सबको जय मसीह की। आज की गवाही हम एक देने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह में आने के लगभग 4 साल बाद। ऐसे में अपने आप को कोई पास्टर नहीं कहता और मैं भी पास्टर नहीं अपने आप को कहता कि मैं पास्टर हूँ, क्योंकि पास्टर खुद अपने नहीं दूसरे लोग कहता है कि तुम पास्टर हो या आप पास्टर हो। तो मेरी गवाही ये है कि आज से लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आई थी। मैं प्रभु यीशु मसीह में था और यीशु मसीह में आने के बाद जो है कि सब लोग बोलते थे कि आप यीशु मसीह में हैं, और जिसको भी हम प्रार्थना करते थे प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई दे देते थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे मतलब कि गुलबिल बढ़ता गया और मेरा चर्चा धीरे धीरे बढ़ता गया प्रभु यीशु मसीह की वजह से, और बढ़ते बढ़ते यहाँ घर से लेकर के ससुराल तक पहुँच गया। और पहुँचने के बाद क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि मेरे ससुराल में मेरे बड़े साले का 4 बेटा, मेरा भी 4 बेटा और मेरी साली का भी 3 बेटा हो चुका था, यानी कि चौथा बेटा भी होने वाला था। सब लोग यही बोलते थे कि सबका 4-4 ही बेटा होगा, लेकिन इनका मन था कि नहीं, हमको बेटी चाहिए। इनके माता पिता का भी कहना था कि बेटी चाहिए, और इनके दादा दादी का भी कहना था कि बेटी चाहिए, क्योंकि इनके घर में कोई बेटी था ही नहीं। इनके जो मतलब कि ये सास ससुर हैं उनका कोई बेटी नहीं थी, तो सब लोग का डिमांड था कि बेटी चाहिए। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि देखते हैं अगर आपके यीशु मसीह में अगर पावर है तो बेटी हो जाएगा। बस जरूर प्रभु यीशु मसीह पर जब पावर की बात आ गई तो यीशु मसीह में पावर है, वो बेटी देंगे। आपको क्या करना है कि बस आपको श्रद्धा मन से उनसे मांगना है। और हमने भी बहुत कोशिश किया, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में ले गए हैं इसको, पहले तो इसको चंगाई के लिए ले गए थे। ये मेरी छोटी साली है, इनका नाम अंजू है, और इसे मैं प्रभु यीशु मसीह में ले गया था। कोई और भी इनको चंगाई के लिए इनको लेकर के गया था। जब चंगाई मिल गया तो बाद में इनको हमारे ऊपर जिम्मेदारी मिल गई कि अगर चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है और जो मांगते हैं वो मिलता है, तो आप बेटी जो है कि इनको दिला करके दिखाइए। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गया। तो हमने बोला कि ठीक है प्रभु, अगर चाहेंगे तो मिल जाएगा। तब ऐसा हुआ कि इनके कुछ दिन बाद डिलीवरी रहा, और डिलीवरी रह गया। उसके बाद जो है कि मैं प्रार्थना करना स्टार्ट किया, और ये बार बार ये कहती थी कि नहीं जीजा से हो सकता है बेटा अगर हो गया तब दिक्कत है। और सब लोग यही बोलते थे कि अगर मान लिया जाए कि बेटा हो गया तो यीशु मसीह में कोई पावर नहीं। इसी तरह की बात आ गई थी और पूरा फैल गया था मेरे घर पे, इनके ससुराल में, इनके मायके में, सब जगह बात फैल गया था कि बेटी होगा इसका। और जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया था कि आपको इनको बेटी देना जरूरी है, दिलवाना जरूरी है। प्रभु से मैं बार बार यही बोलता था कि प्रभु जी बेटा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पिता से हमेशा दिन रात प्रार्थना करता था प्रभु जी कि बेटी ही हो। और ऐसा हुआ कि ये भी बोलती थी कि जीजा जी ऐसा करते हैं ना कि इस बार जो है कि मतलब कि नहीं रखना है बच्चा को तो खत्म कर देते हैं। हमने बोला कि ऐसा नहीं है। इस बात को होते हुए परमेश्वर ने गढ़ा है, जब स्टार्टिंग दिया है, शुरुआत दिया है, तो परमेश्वर ने सोच समझ के दिया होगा। नहीं करना है ऐसा, परमेश्वर को विखंडन नहीं करना है। तब जाकर के मैं इनको बोला कि नहीं, कुछ भी नहीं करना है। बोली भी जी कि अल्ट्रासाउंड करा करके देखें, चेक करा करके देखें बेटा है या बेटी है। मैंने ये बोला कि नहीं, जब परमेश्वर पे भरोसा है तो बेटा और बेटी होने का कोई ये मत सोचना है, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति पे, ताकत पे, उनकी सामर्थ पे भरोसा नहीं करना या शक करना, ये सबसे बड़ी भूल है। अगर आप चाहते हैं तो आपको वो चीज, आपको जो चीज चाहते हैं उस पर आपको पूरा भरोसा करना होगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बोली कि जी आप क्या करना चाहिए, बोले कि नहीं, जब परमेश्वर पे भरोसा की है तो आपको कोई भी संदेह करने की जरूरत नहीं है, बेटी होगी तो बेटी ही होगी। हमने इनको बोला कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, आप विश्वास रखिए, बेटी ही होगी। मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना सुबह शाम जब भी प्रार्थना पे बैठते थे तो इनके बारे में जरूर करते थे कि प्रभु जी बेटी ही देना, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। इस बात को मैं हमेशा ध्यान में रखता था।
तब जाकर के 8वें महीना में पहुंच गई। तब यह हिचकिचा रही थी, इनके हस्बैंड भी हिचकिचा रहे थे, क्या होगा नहीं। हम लोग कुछ टेंशन करने की बात नहीं है, परमेश्वर जो भी देंगे वो अच्छा ही देंगे। और इतना ध्यान रखिए, इतना ये विश्वास रखिए, ये बेटी ही होगी, क्योंकि परमेश्वर से मैंने दिन रात मांगा है तो देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो तुम मांगोगे वो तुम पाओगे, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। तो तब जाकर के मैं सुबह शाम मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद जब डिलीवरी के 1 दिन पहले की बात है, मैंने प्रार्थना कर रहा था, बोली कि जी ऐसे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कि डिलीवरी आजकल में हो जाएगा, इस तरह से महसूस इनको हो रहा था। तो मैंने रात में प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते मेरे मुंह से एकाएक शब्द निकल गया, रोशनी। मैंने सोचा कि मेरे मुंह से रोशनी क्यों निकला, ये मैं सोच रहा था कि मेरे मुंह से रोशनी क्यों निकला। प्रार्थना में तो ऐसा कोई बात, कोई वचन में तो ऐसा लिखा नहीं है, जो मैंने पढ़ा उसमें रोशनी के कहीं नाम ही निशान नहीं है, तो फिर रोशनी मेरे मुंह से निकला कैसे। तब हमको समझ में आया कि वो प्रभु नाम दिए। हमने कुछ नहीं बोला उस समय, बोला कि जो हो जब होगा तभी हम बताएंगे। उसके दूसरे दिन डिलीवरी होने लगा, लेकर के हॉस्पिटल में गए हम, मेरी वाइफ ये भी गई। और जाने के बाद जो है कि वहाँ डिलीवरी रूम में गए तो हम कहीं दूसरी जगह पे चल गए थे। उसके बाद जो है कि यहाँ पर जाने के बाद डिलीवरी रूम में गए, जाने के बाद कुछ देर के बाद मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि महीना हुआ। तब हमने तुरंत उसी वक्त एक क्षण भी देरी नहीं किया और परमेश्वर को तुरंत धन्यवाद किया, और मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने जीवन में पहली बार उस तरह से रोया और विलाप किया कि प्रभु जी, और ये खुशी का आंसू था, वो खुशी का आंसू था कि प्रभु ने जो कुछ भी मैंने मांगा, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ जो मुझे मिल गया। क्योंकि परमेश्वर वो नहीं करता है जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम आगे जाके खड़ा हो सके। यही हमेशा परमेश्वर आपको भलाई के बारे में सोचता है, आपकी हमेशा उठाने के बारे में सोचता है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर गिराता है तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको जांचता है, और कुछ न कुछ उसका कोई कारण होता है, तभी परमेश्वर थोड़ा बहुत उसको गिराता है। अभी जो है कि अब इस बात को पूरी तरह से सुनिए। ये मेरी साली है, इनका नाम अंजू है। बताइए अपना पूरा डिटेल बताइए, आपका नाम क्या है? अंजू कुमारी। आप जब आपके घर में बच्चा नहीं था तब से लेकर के जब बच्चा हो गया तब तक के आप पूरी कहानी बताइए, डरिए नहीं, यहाँ पर सब अपने लोग। दरवाजा बंद कीजिए। सभी के जय मसीह की मेरा यही गवाही है कि मतलब जोर से बोलिए। सभी की जय मसीह की मेरा यही गवाही है कि मतलब दुष्ट के शुरू से गवाही दे रहा है। दुष्ट के चलते मतलब पूरा शैतान मतलब हमको पूरा दाम अति हर तरह की बीमारी और माथा में चक्कर और मतलब पागल करा कर देता। तो हम जिया जी से बोले कि है जीजा हमको प्रार्थना कीजिएगा, तो बोले कि क्या चीज हुआ था, ऐसा ऐसा होता है जी। तो जीजा मतलब प्रार्थना किए, तो बोले कि से आपको आने पड़ेगा हमको पास। कल की ठीक है आएंगे। तो हम गए तो जीजा प्रार्थना किए, तो वही में शैतान में मतलब बोले लगे ऐसे वैसे, तो बोले लगे तो फिर मतलब बोले कि चर्च में जा पड़ेगा जी। तो चर्च में भी गए, तो फिर मतलब वही परमेश्वर से जुटे और बत्तीसवां दिवाए पूरा पास्टर भैया और जीजा मिल के। तो फिर वही मतलब शिक्षा लेते गए जीजा से, और मतलब बोले डिलीवरी रह गया तो बोले कि जीजा हमको रखने के मन नहीं, हम गिरा देंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो क्यों? तो हम बोले कि कहीं बेटे हो जाएगा था, 3 गो बेटा है, और फिर हो जाएगा था 4 गो बेटा हो जाएगा, कि कैसे भाइयों के बेटा है और आपको भी है, और मतलब मेरा भी 3 गो है और सास के भी 3 गो है। तो सब हंसेंगे कि मतलब बेटे बेटे सबके है और बेटी नहीं है, से हम मतलब क्या जवाब देंगे से, और बेटी के हमको शौक है। तो बोले जीजा कि हम परमेश्वर से बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे, जैसे गिराना नहीं है। तो हम जिया जी के बात मतलब माने, और पूरा मतलब जैसे जैसे मतलब जिया जी के जीजा शिक्षा दे गए और शिक्षा के पालन हम करते गए, तो हमको बेटी हो चुका, परमेश्वर दे चुके। इसे कुटी कुटी धन्यवाद करता है। इस गवाही से हम लोगों को सीख मिलता है। ये बोल रही थी कि हम अपने बच्चे को गिरा देंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं,
परमेश्वर जब आप इस यीशु मसीह में आने के बाद, जब आप शैतान की दुनिया में थे, जब आप पाप की नगरी में थे, तब आप जो भी करना था वो करते, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद जो कुछ भी दिया परमेश्वर, उसको नहीं खोना, उसको नहीं खोना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है वो अच्छा ही देता है। एक बार मैया को लाइएगा, मैया लेकर के आऊँ। तो इस बात से हम लोग जो है कि बहुत खुश हुए कि परमेश्वर हम लोगों की बहुत और खुशियाँ दिए हैं इस बच्ची के द्वारा, क्योंकि इस बच्ची के द्वारा हम सब लोग खुश हैं कि क्यों कोई भी हम मेरी बेटी है, 4 बेटा ही है, मेरे बड़े साले का, मेरे मतलब ससुराल में भी, यहाँ पर भी, और मेरे साड़ू जो ये साली हो गए, इनका भी कोई बेटी नहीं हो रही थी। तब हमने बोला कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना किए और करना पड़ा, मजबूरी एकदम हो गया कि हमेशा मांगना ही पड़ गया। दिन रात घुटने टेक करके मैंने प्रार्थना किया कि हमको बेटी चाहिए, प्रभु जी बेटी दीजिए, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है, ये मैंने सुना है और वचन में लिखा है, तो ये वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, हम विश्वास करते हैं। ये देखिए ये नन्ही सी, इसका नाम रोशनी रखे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस रोशनी के बारे में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और कमेंट जो भी कीजिएगा तो आप इसके लिए, क्योंकि ये बच्चा जो है एक आशीषित है, एक अभिषेक बच्चा है। तो इस बच्ची को जो कुछ भी अगर प्यार देना चाहते हैं कमेंट में, तो कमेंट करके बोल दीजिए, और लाइक भी मार सकते हैं। इस बच्ची के लिए कम से कम लाइक मारिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। और आप लोग से यही निवेदन रहेगा कि वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिए, बहुत लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर में आने के बाद नहीं होता है, वो चीज़ नहीं होता, हर कुछ होता है। मैं और भी गवाही मैं दूंगा आगे जा करके, जैसे जैसे लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और भी गवाही दूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो गवाही है, इस गवाही को उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के में जाने के बाद कुछ भी नहीं होता। ये साबित मैं करके दिखाया हूँ, और ये प्रभु जी ऐसा करते हैं, और ये कुछ काम नहीं है, ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। उनको कोई भी जांचा नहीं, कोई भी परखा नहीं जा सकता, इतना गहरा उनका प्यार है। तो आज का जो गवाही है यहीं तक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए गवाही के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। आमीन।